Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिली मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए उन्हें ये लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, मतलब टॉपिक्स उनको आ रहे हैं इवन दो वो फिर भी गलती हो रही है, तो उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। यही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी, कुछ बोनस टिप्स दूंगी जिनसे आप अपने रिवीजन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे मैं यूपी से हूँ, तो यूपी वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सी नेट देना होता है, यूपी सी नेट। तो आपको पहले तो अपने पेपर का अच्छे से पैटर्न पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बारी मैं यूपी सी नेट के पैटर्न के बारे में बात कर लेती हूँ। यूपी सी नेट का जो पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 नंबर के, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पांचों सब्जेक्ट्स के आपसे 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होता है, आपको बबल्स फिल करने होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सिलेबस। सिलेबस में भी जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो आपको पता होने चाहिए, किस लेवल का सिलेबस आ रहा है। जैसे यूपी सी नेट में आपका 12th लेवल का पूछा जाता है, यानी कि इंटरमीडिएट 11th और 12th। ठीक है, तो अब जैसे जो स्टूडेंट्स को पता है, जिन्हें पता है कि उनसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उन स्टूडेंट से एक स्टेप आगे हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि सिली मिस्टेक्स होती कहाँ है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो आप एटलीस्ट इस स्टेज पे तो पहुंच गए हो कि आपको पता लग रहा है कि आपसे गलतियां हो रही हैं। काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें ये भी नहीं पता चल पाता कि उनसे गलती कहाँ हो रही है और वही गलतियां फिर वो एग्जाम में करते हैं। तो ये एक आप अच्छा पॉइंट मान सकते हो कि आपने जो है रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जिससे आपको ये पता चला कि आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। अभी इन सिली मिस्टेक्स को आपको अवॉइड कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट कहने का मतलब, अगर आपने क्वेश्चन देखा और आपको पता है उसका आंसर, तो आपने तुरंत टिक नहीं करना है। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आपको देखने हैं चारों आंसर्स, जो भी चारों ऑप्शंस दिए होंगे उसमें चारों ऑप्शंस देखने हैं। अगर आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ओके, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है, उनके पीछे का रैशनल क्या है, क्यों वो करेक्ट नहीं है। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए ही क्यों सही है, बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है। आपको पूरा रैशनल पता होना चाहिए कि क्यों ये गलत है, और वो चीज तभी आएगी जब आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड किया होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, चारों ऑप्शंस को रीड करना है और चारों ऑप्शंस के मतलब आपको रैशनल पता होने चाहिए कि क्यों ये आंसर इसका यही होगा, फर्स्ट ही आंसर क्यों होगा, बाकी के 3 आंसर क्यों नहीं होंगे। उसके बाद आपको ये चीज नोट करनी है कि जहाँ पे आपसे क्वेश्चन में गलती हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे एंड उसमें आपसे एमसीक्यू गलत हो गया। आपको आता था, ठीक है, नहीं आता था, चलो ठीक है। अगर आपसे वो गलत हो गया तो आपको उसको तुरंत के तुरंत नोट करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था एंड आपको बस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत हुआ है, तो आप उसको रहने दे सकते हो, वरना आप उसको लिख लो। जो भी गलती, जो भी एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो, जहां पे भी मिस्टेक हो रही है उसको आप लिख लो कि ये क्वेश्चन में मेरे से ज्यादा मिस्टेक हो रही है। तो वो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, उसका जो भी आंसर था, या फिर आप उसका जो है एक वन लाइनर फॉर्मेट में लिख सकते हो कि इसका ये रीजन था या फिर इसका ये रैशनल था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले तो अभी से आदत डाल लो कि आपको एक ओएमआर शीट खरीद लो, 1 रुपए की मिल जाती है मार्केट में। ओएमआर शीट खरीद लो, उसी पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब हम बबल फिलिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे एक अलग सा प्रेशर होता है, क्योंकि बबल्स में ना 4 बबल्स होते हैं, और अगर एक भी बबल आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आपके सारे क्वेश्चन उस वजह से गलत हो जाएंगे। तो आपको अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक खरीद के ले आओ और डेली एक फिल करने की कोशिश करो। मतलब अगर आप 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन भी आप उसी ओएमआर शीट पे करो, जिससे आपका अभी से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाए ना, आपसे ये वाली गलती ना हो कि आपको 4th
लगाना था और आपने 6 कर दिया या 7 कर दिया, जिस चक्कर में वो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से आपको ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज, टाइमर यूज करो। अगर आपके क्वेश्चन है 20, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवाइड कर लो। जैसे आपके पेपर में आपको शायद 2 घंटे 10-15 मिनट ऐसा कुछ मिलता है 120 क्वेश्चन के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लो कि 20 क्वेश्चन आपको कितने मिनट्स में सॉल्व करने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप सॉल्व करो। जिससे क्या होगा ना कि एक टाइमिंग फिक्स रहेगी कि इतने टाइम में आपको ये चीज करनी है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा, तो आपको आदत होगी कि एग्जाम में आपको कैसा प्रेशर झेलना है। हालांकि एग्जाम की बात अलग होती है, क्योंकि वहां पे तो एक अलग ही टाइप का मेंटल प्रेशर होता है, क्योंकि वहां हम री अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर आप ये चीज प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो टाइमर यूज करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात होगी। अब जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आप ट्राई करो कि आप सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। ऐसा काफी बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे उनको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ बायोलॉजी 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 पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को वो लोग पढ़ते ही नहीं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा थोड़ा टाइम दो। जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग एप्टीट्यूड है, अगर आपको लग रहा है कि आप उसको ज्यादा अच्छे से कवर कर सकते हो, तो आप उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बाकी सब्जेक्ट में आप 20-25 या फिर 30 तक कर सकते हो। बट करना सबको है, छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो है, सॉरी, सारे सब्जेक्ट्स इक्वल वेटेज कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद रीड थोरोली। मतलब है इसका कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि उस टॉपिक में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसको कर दो। और अगर उस टाइम पे वो चीज छूट जा रही है, किसी भी टॉपिक में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन छूट जा रहा है, तो जब आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उस टाइम पे आपको उस क्वेश्चन को नोट जरूर करना है। और एक चीज कि आप जो चीजें लर्न करते हो, काफी बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, चीजें आपस में मिक्स हो जाती है, फिर हमें पता ही नहीं रहता कि कौन सा आंसर, मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ था, और काफी बार हम सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए आप एक सिंपल टेक्निक याद रखो कि आपको क्या करना है, आप जो चीजें मतलब पढ़ रहे हो तो उनको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश किया करो और उनको एग्जाम्पल से याद रखा करो। अगर आप जैसे फिजिक्स में कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको आप डेली लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ो, या फिर आप बायोलॉजी में कोई चीज पढ़ो तो उसको खुद से कनेक्ट करके पढ़ो। तो उससे क्या होगा, चीजें आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी और आप दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होगे। फिर से बोल रही हूँ, आप इनको जितना अच्छे से मतलब रिलेट करके पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप खुद से रिलेट करके चीजें पढ़ते हो या फिर आप खुद से एग्जाम्पल सेट करते हो किसी चीज के लिए, तो आप उसको ज्यादा टाइम तक याद रखते हो और वो चीजें आपको ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन तो लगातार प्रैक्टिस किए, उसके बाद आप 4-5 दिन पढ़े ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिस नहीं किए, पढ़ रहे हैं बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। डेली आप जितना भी पढ़ रहे हो उसका आपको 10% या 20% प्रैक्टिस करना ही करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना ही देना है। क्योंकि जब सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे, सिर्फ रिमोटली थ्योरी पढ़ोगे, तो आपका दिमाग जो है वो उतने अच्छे से चीजें कैप्चर नहीं कर पाता है, उतने अच्छे से चीजें याद नहीं कर पाता है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो एक अलग एक्टिविटी हो जाती है पढ़ने से, क्योंकि वहां पे हमारी इंटेलेक्चुअल पावर ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट होती है। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, भले ही थोड़ा करो बट करना डेली है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है। देखो ये तो जरूरी है ही किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए, बट आइडियल टाइमिंग मैं आपको बता रही हूँ, मिनिमम आपको 6 आवर्स की स्टडी करनी है, जिसमें आपको 3 घंटे आप अपना लेक्चर वगैरह जो भी करना है आप करो, बट सिर्फ 3 घंटे, जो 3 घंटे हैं उनमें सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी का मतलब है आपको रिवीजन करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और आपको अपना थ्योरी पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है। वो सारी चीजों के लिए आप 3 घंटा डेली निकालो, और बाकी के पूरे दिन में आप चाहे दिन भर लेक्चर देखो, कुछ भी करो, बट 3 घंटा आपको निकालना है अपने लिए। और अब जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम कॉलेज जाते हैं, अभी 12th में है या फिर 11th में है या फिर ड्रॉपर भी है, तो हमारे घर पे बहुत ज्यादा काम है। तो अब देखो, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसको कैसे डील करते हो, कैसे अपने लिए टाइम निकालते हो। बाकी जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ ही रहा है, अगर आप सीट नहीं लोगे तो कोई और लेके चला जाएगा। और एंड ये चीज आपको भी पता है कि जो कंपटीशन है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। और देखो, ये चीज भी मैं ऐसे क्लियर नहीं कह सकती कि अभी क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो 120 नंबर का ही आएगा, मे भी कुछ अपडेट वो लोग कर दें, जैसा कि वो हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते ही हैं। तो इसीलिए आप अपने तरफ से प्रिपेयर रहो, ताकि आपके तरफ से आप अपना 100% दो। बाकी जो होगा वो तो होगा ही, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो फिर जरूर आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस
जितनी कर रहे हो वो आपको एग्जाम में ज़रूर काम आएगी। तो वही चीज़ है कि आपको पढ़ाई करनी है और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी सिली मिस्टेक्स ज़रूर अवॉइड होंगी। और ये था आपका सारा सिली मिस्टेक्स के बारे में। इसके अलावा आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बाकी पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।